नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शनम चैनल पर। इस वीडियो में हम जो आधुनिक जयपुर है उसमें राम सिंह द्वितीय से जो मान सिंह द्वितीय तक की जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे। जो राम सिंह द्वितीय है इनसे संबंधित हम इनके द्वारा खोली गई विभिन्न कॉलेजों को पढ़ेंगे। उसके अलावा 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें राम सिंह द्वितीय की जो भूमिका थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके द्वारा कई कॉलेज खोले गए, उन कॉलेजों की स्थापना, उसके अलावा अल्बर्ट हॉल, जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाना आदि जो प्रश्न है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सवाई राम सिंह द्वितीय की भूमिका के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। उन्होंने विद्रोहियों का गुप्त रूप से समर्थन किया और रसद पहुंचाई। उन्होंने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार की सहायता की। उन्होंने मराठा शक्ति के भय से तटस्थता की नीति अपनाई। उन्होंने टोंक के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। देखिए, सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज थे उनकी सहायता की थी, ना कि विद्रोहियों की। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार की सहायता की। जो ये सहायता थी इससे प्रसन्न होकर के ब्रिटिश सरकार ने उनको सितार ए हिंद की उपाधि दी थी और कोटपुतली का जो परगना है वो भी उपहार स्वरूप दिया गया था। याद रखना, आरपीएससी जो है अक्सर पूछती है कि सितारे हिंद जो है वो किसकी उपाधि है, तो राम सिंह द्वितीय की उपाधि है। राम सिंह प्रथम में कंफ्यूजन नहीं होना, राम सिंह प्रथम और द्वितीय में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। जयपुर शहर को गुलाबी रंग पिंक सिटी से रंगवाने का श्रेय सवाई राम सिंह द्वितीय को जाता है। यह कार्य किस विदेशी अतिथि के आगमन के उपलक्ष्य में किया गया था? लॉर्ड मेयो 1870, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम 1902, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट 1876, वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1875। देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, जिनको प्रिंस अल्बर्ट भी कहा जाता है, ये 1876 में जयपुर आए थे। इनके आगमन पर जो सवाई राम सिंह द्वितीय है इन्होंने पूरे शहर को गेरुए रंग से या गुलाबी रंग से रंगवाया था। और इन्हीं के समय जो अल्बर्ट जयपुर का प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल है उसकी भी नींव रखी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सवाई राम सिंह द्वितीय को आधुनिक जयपुर का निर्माता और समाज सुधारक माना जाता है। कारण आर, उन्होंने अल्पायु में ही मेजर लुडलो की अध्यक्षता वाली रीजेंसी काउंसिल के माध्यम से सती प्रथा और कन्यावध जैसी कुरीतियों पर प्रतिबंध लगवाया। देखिए, जो सवाई राम सिंह थे, राम सिंह द्वितीय, वो मात्र 16 माह की आयु में शासक बन गए थे। अतः 1835 से लेकर 1851 तक जो प्रशासन था वो मेजर लुडलो के नेतृत्व में रीजेंसी काउंसिल में चला गया था। और इसी दौरान जो 1844 में सती प्रथा और 1847 में मानव व्यापार और दास प्रथा जो थी उस पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें ये याद रखिएगा, 1844 में सती प्रथा और कन्यावध, 1847 में मानव व्यापार और दास प्रथा पर जो रोक लगाई गई वो किसके समय लगाई गई है? राम सिंह द्वितीय के समय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित मदरसा ए हुनरी का वर्तमान नाम क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा कॉलेज जयपुर या जवाहर कला केंद्र। देखिए, राम सिंह द्वितीय जो है इन्होंने 1857 में जो कला और शिल्प है उसको प्रोत्साहन देने के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। और आगे चलकर इसका जो नाम है वो बदल करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना मान सिंह द्वितीय के प्रयासों से हुई थी, ना कि सवाई राम सिंह द्वितीय के। और जो ये है महाराजा कॉलेज, इसकी स्थापना 1844 में की गई थी। और जवाहर कला केंद्र जो है वो तो आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र है और इसके डिजाइनर जो है वो चार्ल्स कोरिया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। देखिए, सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की थी और सबसे पहले जो महाराजा स्कूल है उसकी स्थापना करवाई थी 1844 में। उसके बाद में जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना जो है वो 1845 में करवाई थी। और अंत में जो कन्या विश्वविद्यालय है, कन्या विद्यालय, इसकी 1866 में स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो इसमें जो
ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, सी और ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान किए गए सुधारों पर विचार करें। उन्होंने 1844 में जयपुर में सती प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाई। 1847 में दास प्रथा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया। दहेज प्रथा दाज रीत के विरुद्ध कड़े नियम बनाए गए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर जो तीनों ही कथन है वो तीनों ही कथन सत्य होंगे, क्योंकि जो मेजर लुड्लो थे उनके प्रभाव में आकर के राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने ये सारे सामाजिक सुधार जो है वो किए थे। और इनमें जो दाज रीत है, दहेज प्रथा या टीका भी कहते हैं जिसको, इस पर जो नियंत्रण है वो कछवा प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के स्थापत्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य, शैली मुगल। वास्तुविद सर स्विंटन जैकब, शैली इंडो सार्सेनिक। वास्तुविद मिर्जा इस्माइल, शैली यूरोपीय। वास्तुविद कर्नल जेम्स टॉड, शैली राजपूत। देखिए जो अल्बर्ट हॉल है उसकी जो नींव है वो 1876 में रखी गई थी, और इसके जो वास्तुविद थे वो सर स्विंटन जैकब थे, और इसकी जो शैली है वो इंडो सारा सैनिक शैली है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी जो आकृति है वो लंदन का जो ओपेरा हाउस है उसके जैसी और पिरामिडाकार है, जो इंडो सार्सेनिक शैली कहलाती है। इंडो सार्सेनिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ईसाई, इस्लामिक और हिंदू शैली जो है उसका तीनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। अभिकथन ए। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 के विद्रोह के समय सितार-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों को जयपुर दुर्ग में शरण दी थी। देखिए यहाँ पे जो कथन है वो तो सत्य है बिल्कुल, लेकिन कारण आर जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो विद्रोही है उनका दमन करने में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता दी थी, ना कि उनको शरण दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, ए सही लेकिन आर गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अभिकथन ए। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाने लगा। राम सिंह द्वितीय ने शहर में गैस के लैंप लगवाए और स्वच्छता के लिए पेरिस की तर्ज पर नगर निगम की नींव रखी। देखिए यहाँ पर जो दोनों ही कथन है, कथन और कारण बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर राम सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने जो ढांचागत सुधार थे उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, और रोशनी के लिए जो गैस के लैंप है वो लगवाए थे, और जो सड़कें हैं उनको चौड़ी करवाया था। इसके कारण जो पर्यटक आते थे उन्होंने इसकी जो तुलना है वो पेरिस से की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। सवाई राम सिंह द्वितीय के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने उत्तर भारत के पहले आधुनिक रंगमंच राम प्रकाश थिएटर 1889 की स्थापना की। उन्होंने ब्लू पोट्री के कलाकारों चूड़ामन और कालू को प्रशिक्षण देने दिल्ली भेजा। वे स्वयं एक उच्च कोटि के सितार वादक थे। देखिए राम सिंह द्वितीय जो थे वो एक कला प्रेमी थे, तो उन्होंने जो राम प्रकाश थिएटर है उसकी भी स्थापना करवाई थी। उसके अलावा इन्होंने ब्लू पोट्री के प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन और कालू नाम के जो कलाकार थे उनको दिल्ली भेजा था, और ये स्वयं जो थे वो सितार वादन का कार्य भी करते थे, एक सितार वादक भी थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। सूची 1 घटना को सूची 2 वर्ष से सुमेलित करे। महाराजा स्कूल की स्थापना। देखिए महाराजा स्कूल की जो स्थापना है वो 1844 ईस्वी में हुई थी। फिर जो प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा है वो 1876 में। राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है वो 1879 में, और मेयो कॉलेज के लिए जो 5 लाख रुपए का दान दिया गया था वो 1870 की जो यात्रा थी उसके बाद में दिया गया था, या उसके दौरान दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, ए, सी, डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। सवाई राम सिंह द्वितीय ने पेयजल समस्या के समाधान हेतु किस बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था? जवाई बांध, पांचना बांध, रामगढ़ बांध या बीसलपुर बांध। देखिए जयपुर शहर की जो पेयजल और सिंचाई की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो राम सिंह द्वितीय है इन्होंने रामगढ़ बांध जो है उसको बनवाना शुरू किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जवाई बांध जो है वो पाली में है, ये भी याद रखिएगा। पांचरा बांध जो है वो मिट्टी का बांध है और करौली में स्थित है।
और बीसलपुर बांध जो है वो वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और ये टोंक के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 1868 के भीषण काल के दौरान जनता को रोजगार देने हेतु राम सिंह द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया? हवा महल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस या नाहरगढ़ दुर्ग? देखिए 1868 में जो अकाल राज कार्य था उसके रूप में जो राम सिंह द्वितीय है इन्होंने रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको आज भी कई लोग जयपुर के फेफड़े कहते हैं, ग्रीन लंग कहते हैं जयपुर के इनको, रामनिवास बाग को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। सवाई राम सिंह द्वितीय के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दान दिए, ये बिल्कुल सत्य होगा। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए कोटपुतली का परगना प्राप्त किया, ये भी सही है, 1857 की क्रांति के दौरान प्राप्त किया था। उनके शासनकाल में जयपुर में पहली बार नगर पालिका गठित हुई, ये भी बिल्कुल सही है, नगर पालिका गठन हुआ था, नगर निगम की नींव रखी गई थी और जो गैस लैंप है वो लगवाए गए थे, सड़कें चौड़ी करवाई गई थी। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ गुप्त संधि की थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राम सिंह है उन्होंने ब्रिटिश निष्ठा बनाए रखी थी, ब्रिटिश जो थे उनके साथ रहे थे ये, और बहादुर शाह जफर जो थे वो विद्रोहियों के नेता थे, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। सवाई राम सिंह द्वितीय का निधन किस वर्ष हुआ, जिसके बाद आधुनिक जयपुर का दूसरा चरण शुरू हुआ? 1880, 1885, 1876 या 1890? देखिए सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे इनके निधन के बाद में इनके जो दत्तक पुत्र थे सवाई माधो सिंह द्वितीय ये शासक बने थे, और इनकी जो मृत्यु है, इनका जो निधन है वो 1880 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक हेतु लंदन ले जाए गए चांदी के विशाल पात्रों की क्या विशेषता है? प्रत्येक का वजन 345 किलोग्राम है और क्षमता 900 गैलन है। ये शुद्ध सोने से निर्मित है। इनका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये वर्तमान में अल्बर्ट हॉल में रखे हुए हैं। देखिए ये जो पात्र है ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र है। माधो सिंह द्वितीय जो थे इन्होंने अपनी धार्मिक शुचिता के लिए इनमें जो जल है गंगा जल वो भर करके लंदन ले गए थे, और इनकी जो क्षमता है वो 900 गैलन है और 345 किलोग्राम के हैं ये। और ये वर्तमान में जो सिटी पैलेस है वहां पर दीवाने खास के अंदर रखे हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। सोने से निर्मित नहीं है, चांदी से निर्मित है, ठीक है, सोने की वजह से गलत। इनका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने नहीं करवाया था। इनका जो निर्माण है वो माधो सिंह द्वितीय ने स्वयं करवाया था। और ये अल्बर्ट हॉल में नहीं रखे हुए, कहां पर रखे हुए हैं? सिटी पैलेस के दीवाने खास में। और इसका जो वजन है 345 किलो, इसकी वजह से ये जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। जयपुर के किस शासक को बब्बर शेर के नाम से संबोधित किया जाता है? सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई मान सिंह द्वितीय? देखिए माधो सिंह द्वितीय जो थे इनको बब्बर शेर कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था और इनका जो शासन था इसके कारण इनको बब्बर शेर कहा जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना माधो सिंह प्रथम और माधो सिंह द्वितीय में, अच्छे से याद रखना। माधो सिंह प्रथम जो है वो तो 18वीं सदी से संबंधित थे, और माधो सिंह द्वितीय जो थे जिनको बब्बर शेर कहा गया है वो 19वीं या 20वीं सदी के शासक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। सवाई माधो सिंह द्वितीय के स्थापत्य योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सिटी पैलेस में मेहमानों के ठहरने हेतु मुबारक महल बनवाया। उन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों माधवेंद्र भवन का निर्माण करवाया। मुबारक महल मुगल, यूरोपीय और राजपूत शैली का अद्भुत मिश्रण है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर जो तीनों कथन है तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जो मुबारक महल है इसको वेलकम पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेहमानों के ठहरने के लिए बनवाया गया था। और नाहरगढ़ के जो 9 महल है उनकी ये विशेषता है कि वो एक जैसे हैं, उनकी जो डिजाइन है वो एक जैसी थी ताकि उनकी जो 9 पासवान है उनमें भेदभाव न हो सके।
उसके अलावा जो मुबारक महल है वो मुगल, यूरोपीय और राजपूत शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सवाई माधो सिंह द्वितीय के काल की घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक हेतु लंदन यात्रा, मदन मोहन मालवीय को बीएचयू हेतु 5 लाख का दान। देखिए जो नाहरगढ़ के महल है वो प्रारंभिक वर्षों में बने थे, तो सबसे पहले जो है ये आ जाएंगे नाहरगढ़ के महल, ठीक है। उसके बाद में जो लंदन की यात्रा थी वो 1902 के बीच में हुई थी, 1902 में, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और बीएचयू की जो स्थापना है वो 1916 में हुई थी। उसके लिए जो दान है वो शासन जब समाप्त होने वाला था उस समय दिया था, तो ये जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सवाई माधो सिंह द्वितीय के प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था? जयपुर रेलवे स्टेट का विस्तार, डाक टिकटों की शुरुआत, जनगणना 1881 में पूर्ण सहयोग। देखिए इसमें भी तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। माधो सिंह द्वितीय जो थे इन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के साथ में मिलकर के रेलवे, डाक और जो जनगणना है उसके कार्यों में जयपुर को अग्रणी बनाया था, तो इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने मदन मोहन मालवीय के किस शैक्षणिक संस्थान के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी थी? मेयो कॉलेज अजमेर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महाराजा कॉलेज जयपुर या शांति निकेतन। देखिए जो मदन मोहन मालवीय जी हैं इनके आग्रह पर माधो सिंह द्वितीय ने 5 लाख रुपए दान में दिए थे और आगे भी इन्होंने सहायता करेंगे ऐसा आश्वासन दिया था। तो ये जो दान है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया था, बीएचयू को, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा मेयो कॉलेज जो है इसको जो दान है वो राम सिंह द्वितीय ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, माधो सिंह द्वितीय की लंदन यात्रा के दौरान धार्मिक शुचिता बनाए रखने हेतु किए गए उपायों में क्या शामिल था? उन्होंने अपना निजी जहाज एसएस ओलंपिया खरीदा और उसे गंगाजल से धुलवाया। उन्होंने लंदन में रहने के दौरान केवल फलाहार किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ईसाई धर्म न प्रचारित करने की लिखित शर्त ली। उन्होंने समुद्र यात्रा करने से मना कर दिया था। देखिए उस समय जो समुद्र की यात्रा है उसको काला पानी माना जाता था, काला पानी के मान करके इन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। इसके लिए तो उन्होंने जो जहाज है एसएस ओलंपिया वो खरीदा था और इसको गंगा जल से शुद्ध करवाया था और इससे वो लंदन गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने अपना निजी जहाज एसएस ओलंपिया खरीदा और उसे गंगा जल से धुलवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सवाई माधो सिंह द्वितीय के संदर्भ में सत्य कथन चुने। वे सवाई राम सिंह द्वितीय के सगे पुत्र थे। उन्हें ईसरदा ठिकाने से गोद लिया गया था। उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जयपुर को राजधानी से हटा दिया था। देखिए सवाई राम सिंह द्वितीय जो थे वो निसंतान थे, इस कारण उन्होंने जो ईसरदा के ठाकुर थे उनके पुत्र माधो सिंह द्वितीय को गोद लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी पासवानों के लिए नाहरगढ़ में माधवेंद्र भवन बनवाया। वह रानियों के बीच होने वाले वास्तु संबंधी विवादों को समाप्त करना चाहते थे। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएंगे दोनों ही कथन यहाँ पर, और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नौ एक जैसे महल है उनका उद्देश्य यही था कि प्रत्येक रानी जो है उसको समान सुख सुविधा मिले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सवाई माधो सिंह द्वितीय का निधन किस वर्ष हुआ? 1922, 1925, 1918 या 1930। देखिए इनकी जो मृत्यु है वो 1922 में हुई थी, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके बाद में जो मान सिंह द्वितीय थे वो शासक बने थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 में सवाई मानसिंह द्वितीय को किस पद पर नियुक्त किया गया? महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। देखिए व्रत राजस्थान का जब गठन हुआ था, एकीकरण का जो चौथा चरण था, उसमें मानसिंह द्वितीय जो थे इनको आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा उदयपुर के जो महाराणा भूपाल सिंह थे उनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सवाई मानसिंह द्वितीय के सैन्य करियर के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है?
वे ब्रिटिश सेना में मानद लेफ्टिनेंट जनरल और 61st कैवेलरी के कैप्टन थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पक्ष में युद्ध लड़ा। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए। वे वायु सेना के विंग कमांडर थे। देखिए, मानसिंह द्वितीय जो थे वो ब्रिटिश सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे और उन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध उसमें भाग लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वे ब्रिटिश सेना में मानद लेफ्टिनेंट जनरल और 61st कैवेलरी के कैप्टन थे। अगला प्रश्न नंबर 28। आधुनिक जयपुर के निर्माण में एमआई रोड का नाम मानसिंह द्वितीय के किस प्रधानमंत्री के सम्मान में रखा गया है? सर टी राघवाचारी, सर मिर्जा इस्माइल, वीटी कृष्णामाचारी या हीरालाल शास्त्री। देखिए, सर मिर्जा इस्माइल जो है इनको आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर जो आधुनिक एमआई रोड है इसका नाम है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सर मिर्जा इस्माइल। अगला प्रश्न नंबर 29। सवाई मानसिंह द्वितीय के समय की घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? गायत्री देवी से विवाह, जयपुर स्टेट बैंक की स्थापना, स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति। देखिए, ये जो तीनों ही कथन है वे बिल्कुल सही है। सबसे पहले इनका जो विवाह है वो हुआ था, उसके बाद में इन्होंने जयपुर स्टेट बैंक की स्थापना की थी 1943 में और स्पेन में राजदूत के रूप में इनकी जो नियुक्ति है वो 1965 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 30। अभिकथन ए। सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया। वे चाहते थे कि जयपुर रियासत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का केंद्र न बने। देखिए, ये जो समझौता है वो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था और इसके तहत इन्होंने प्रजामंडल, ये जो समझौता था इसके तहत प्रजामंडल जो था उसने आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। कथन और कारण बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न नंबर 31। मानसिंह द्वितीय की पत्नी महारानी गायत्री देवी ने 1962 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, ये जो स्वतंत्र पार्टी है ये सी राजगोपालाचारी की पार्टी थी। इनके टिकट पर उन्होंने जयपुर से चुनाव लड़ा था और उनको जो चुनाव प्राप्त हुए थे उसके कारण उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न नंबर 32। राजस्थान के एकीकरण के चरणों को सवाई मानसिंह द्वितीय की भूमिका के अनुसार व्यवस्थित करें। जयपुर का बुरस्त राजस्थान में विलय, राजप्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण, आजीवन राजप्रमुख पद से राज्यपाल पद में संक्रमण 1956। देखिए, तीनों ही कथन बिल्कुल क्रम से हैं। सबसे पहले जो है जयपुर को बुरस्त राजस्थान में मिलाया गया, उसके बाद में राजप्रमुख बने और फिर राजप्रमुख से ये राज्यपाल बन गए 1956 में। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 33। सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों का सही समूह कौन सा है? महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज, मेयो कॉलेज और मदरसा-ए हुनरी, महारानी गायत्री देवी स्कूल और राजस्थान विश्वविद्यालय, दून स्कूल और मेयो कॉलेज। देखिए, यहाँ पर जो महारानी गायत्री देवी एमजीडी स्कूल और राजस्थान विश्वविद्यालय जो है इनकी जो स्थापना है वो सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो एमजीडी है महारानी गायत्री देवी स्कूल, ये लड़कियों का पहला पब्लिक स्कूल था जो 1943 में खोला गया और राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो 1947 में खोला गया था। और राजस्थान विश्वविद्यालय का जो नाम है वो भी उस समय राजपूताना यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। अगला प्रश्न नंबर 34। अभिकथन ए। सवाई मानसिंह द्वितीय को राजस्थान का अंतिम राजप्रमुख कहा जाता है। कारण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। देखिए, यहाँ पर भी दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, जो सवाई मानसिंह द्वितीय ये राजस्थान के पहले राजप्रमुख और पहले राज्यपाल भी रहे थे। एकमात्र राजप्रमुख थे ये, पहले और अंतिम राजप्रमुख यही रहते अकेले। अगला प्रश्न नंबर
35। सवाई मानसिंह द्वितीय ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेना की किस टुकड़ी को विदेशी मोर्चों पर भेजा था? सवाई मान गार्ड्स, कछवा रिसाला, आमेर इन्फेंट्री या राजपूताना राइफल्स। देखिए, उनकी जो सबसे भरोसेमंद सैन्य टुकड़ी थी उसने उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व में ख्याति प्राप्त की थी, जिसका नाम था सवाई मान गार्ड्स। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। जयपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर मानसिंह द्वितीय ने कब हस्ताक्षर किए? 15 अगस्त 1947, 7 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949 या 1 नवंबर 1956। देखिए, जो 30 मार्च है उसको विलय की घोषणा हुई थी, लेकिन जो हस्ताक्षर है वो 7 अप्रैल 1949 को किए गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। सवाई मानसिंह द्वितीय की मृत्यु किस खेल के दौरान दुर्घटनावश हुई थी? क्रिकेट, घुड़दौड़, पोलो या शिकार? देखिए, 1970 में इंग्लैंड के क्यूरीचेस्टर में ये पोलो मैच खेल रहे थे। उसके दौरान घोड़े से गिरने के कारण उनका जो निधन है वो हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पोलो। ये जो है विश्व स्तर के पोलो खिलाड़ी थे। जयपुर के जो सभी राजा हैं, आधुनिक राजस्थान के राजा जयपुर के, तो सभी पोलो से संबंधित रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। राजस्थान की राजधानी के रूप में जयपुर का चयन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, फजल अली आयोग या वीपी मेनन समिति? देखिए, जो सत्यनारायण राव समिति है, इस समिति ने जयपुर को राजधानी, जयपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग और उदयपुर को खनिज विभाग देने की सिफारिश की थी, जो स्वीकार की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। मानसिंह द्वितीय के काल में आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा गया? मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री, टी राघवाचारी या जयनारायण व्यास? देखिए, थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चनों में हमने पढ़ा है, जो मिर्जा इस्माइल है इनको आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। मानसिंह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एसएमएस अस्पताल और एसएमएस स्टेडियम का निर्माण करवाया। वे स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत थे। 1962 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। देखिए, तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है मानसिंह के बारे में। इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। सूची 1 शासक को सूची 2 मुख्य योगदान से सुमेलित करे। सबसे पहले देखिए, सवाई राम सिंह जो है इन्होंने मेयो कॉलेज के लिए दान दिया था, राम सिंह द्वितीय ने। सवाई माधो सिंह द्वितीय जो थे ये जो है गंगा जल के जो पात्र थे, जिनको गंगोज कलश के नाम से जाना जाता है, इनको लंदन यात्रा पर लेके गए थे। सवाई मानसिंह द्वितीय जो है इनके समय जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है सवाई मानसिंह द्वितीय और हीरालाल शास्त्री के बीच में ये हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा, बी, सी और ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। सूची 1 संस्थान को सूची 2 संबंधित व्यक्तित्व से सुमेलित करे। अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल की जो वास्तुकार है वो सर स्विंटन जैकब है। एमआई रोड जो है वो मिर्जा इस्माइल के नाम पर बनी है। ब्लू पोर्ट्री का जो पुनरुद्धार है वो चूड़ामन और कालू ने किया था, जिनको दिल्ली भेजा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, बी, ए और सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। सूची 1 सुधार को सूची 2 वर्ष से सुमेलित करे। देखिए, सती प्रथा पर जो रोक है वो और कन्यावध जो है ये दोनों ही 1844 में प्रतिबद्ध हुए थे। तो 1844 से दोनों मिला दी जाएंगे। और मानव व्यापार जो है इस पर रोक 1847 में लगी थी। तो इस तरह से बी, सी और ए, ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। जयपुर को एक मॉडल स्टेट बनाने में किन कारकों का योगदान रहा? रेलवे और संचार व्यवस्था का विस्तार, आधुनिक शिक्षा संस्थानों, महाराजा स्कूल, यूनिवर्सिटी की स्थापना, 7 चौखड़ियों के आधार पर व्यवस्थित नगर नियोजन, ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ संघर्षपूर्ण संबंध। देखिए, जयपुर की जो प्रगति का मुख्य कारण है वो अंग्रेजों के साथ में सहयोग की नीति थी, न कि संघर्ष। तो इसमें जो
ऑप्शन चौथा ऑप्शन है ये गलत है। उसके अलावा जो 1, 2 और 3 है ये तीनों बिल्कुल सही है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। औपनिवेशिक काल में जयपुर के स्थापत्य पर विदेशी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्बर्ट हॉल का ढांचा लंदन के ओपेरा हाउस से प्रेरित है। मुबारक महल में राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैलियों का समन्वय है। एमआई रोड का निर्माण पेरिस की सड़कों की तर्ज पर किया गया है। देखिए तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। आधुनिक जयपुर के प्रशासनिक ढांचे में हुए परिवर्तनों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 1944 में मानसिंह द्वितीय ने धारा सभा और प्रतिनिधि सभा का गठन किया। मिर्जा इस्माइल ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। सवाई राम सिंह द्वितीय ने म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना कर नागरिक प्रशासन की नींव रखी। देखिए यहाँ पर भी तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 47। जयपुर को ब्लू पोटरी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कला को मूल रूप से सवाई मानसिंह प्रथम लाहौर से लाए थे, बिल्कुल सत्य है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे राजकीय संरक्षण देकर कलाकारों को दिल्ली भेजा, ये भी बिल्कुल सही है। आधुनिक काल में कृपाल सिंह शेखावत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य होंगे, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। कछवा शासकों ने आधुनिकता को किस प्रकार एक रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया? ब्रिटिश रेजिडेंट के हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्वयं सुधार किए, अपनी रियासत की जनता में अपनी छवि प्रगतिशील बनाने के लिए, पड़ोसी रियासतों जोधपुर उदयपुर से श्रेष्ठ दिखने के लिए, या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर जो उपरोक्त सभी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कछवा शासक जो थे उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि वे स्वयं सुधार नहीं करेंगे तो अंग्रेज जो है वो हस्तक्षेप करेंगे, तो इसलिए इन्होंने शिक्षा और प्रशासन में सुधार करके अपनी जो स्वायत्ता है उसको बचाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अभिकथन ए, सवाई राम सिंह द्वितीय से मानसिंह द्वितीय तक का काल जयपुर का स्वर्ण युग आधुनिक संदर्भ में कहलाता है। इस दौरान जयपुर ने बिना किसी बड़े युद्ध के अपनी सांस्कृतिक और भौतिक उन्नति की। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। कछवा वंश के आधुनिक शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जा सकती है? मुगलों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, सामंती ढांचे को लोकतांत्रिक ढांचे में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तित करना, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के बाहर निकालने में सहायता करना, राजस्थान के अन्य राज्यों पर अधिकार करना। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सामंती ढांचे को लोकतांत्रिक ढांचे में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तित करना। सवाई मानसिंह द्वितीय जो थे वो स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलय और राज प्रमुख के रूप में सेवा देना, उसके अलावा राजतंत्र से लोकतंत्र के सकल संक्रमण का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने जो कछवा वंश है उसके सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज की जो क्लास है वो कछवा वंश की अंतिम क्लास थी। कमेंट करके जरूर बताएं कैसी रही क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लासों में हम जो चौहान वंश में 2 टॉपिक बच गए थे हमारे, आडा वंश जो है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो करेंगे। धन्यवाद।